अ, जब 14 डेट थी, तो मैं गई शिवांश को अपने बच्चे को स्कूल पहुँचाने। उधर से आई, वो मिला मुझे रास्ते में। ये शक्ति दत्त मिला मुझे रास्ते में। उसने को क्या हुआ, मैंने बोला भैया बस ऐसी दर्द है। तो ये बच्चे के पापा थे अंदर, गेट के अंदर। तो उसके सामने भी उसने फिर से दोबारा से हाल पूछा। ये जैसे ड्यूटी के लिए गए तो मैं अपने रूम में चली गई। तो मैंने अपनी रूम को खुंडी लगा दी। उसके बाद मेरे दरवाजा नॉक करता है, फिर आता है अंदर। अब आते जरा पैर देखा, नीचे बेड पे, मैं बेड पे बैठी, उसने मेरा पैर देखा। पैर देखने के बाद जोर जोर से दबाया पैर। पैर दबाने के बाद खड़े होके फिर चला गया किचन में। किचन में पूछता आज इधर रूम पे कौन कौन है। मैंने बोल भैया दो दो फैमिली नहीं है, दो फैमिली आगे हैं। बोलते अच्छा अच्छा। तो बोलती इधर कितने पॉइंट है लाइट के। मैंने बोला भैया दो है। बोलते अच्छा। तो जैसे ही ये बोला तो उसने पीछे से मुझे मतलब जोर से नीचे गिराने की कोशिश की पूरी। मेरे चेस्ट को जोर से दबाया और नीचे गिराया। नीचे ऊपर सीधे मेरे ऊपर चढ़ गया। मैंने उसको सीधा धक्का दे दिया। उसके बाद वो मिनट में नीचे भाग गया। मुझे इंसाफ चाहिए, उसको मेरे सामने लाओ। बस वो जहां भी छुपा है उसको लाओ मेरे सामने। डिपार्टमेंट ने हमें 4 दिन घुमाया है। 4 दिन हम हर घूमते किसी रहे। के पास गए थे, जाते थे एसएचओ साहब के पास, मुंशी साहब के पास। मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। वो इंसान छुपा है, उसको लाओ। उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। वो उसने मेरे साथ इज्जत से खिलवाड़ किया है। मैं चाहती हूँ वो जहां भी है उसको खींच के लाओ। मुझे इंसाफ चाहिए। इस लड़की के साथ उस मोलेस्टर से ज्यादा पुलिस ने जुल्म किया है। मैंने लहजे देखे हैं तुम्हारे, जिस तरह से बात कर रहे थे ना आप इस लड़की के साथ, खुदा कसम है गवारा नहीं होगा किसी भी मर्द को। हम जब इनकी तरफ से बोलने आए तो तुम ये पूछने लगे कि हम कौन है। आपका मुंशी लगातार धमकियां देता रहा। और अगर ऐसे ही चलती है कानून व्यवस्था तो फिर ये वर्दी उतार दो। तुम्हें ये वर्दी पहनने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं तुम्हें वर्दी पहनने का। मजलूम को कुचलने के लिए वर्दी थोड़ी पहनी है। इनको तुम्हें तरस नहीं आया इस मासूम पे? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। उसके बाद फिर बोलते हो हमारे लहजे तल्ख है। मजबूर किया, हमने कहा था पोलाइटली कि करो, कार्रवाई करो। आए थे तुम्हारे दरवाजे पर, लेकिन तुमने उल्टा इनको फिर धमकाना शुरू किया। जब 14 डेट थी, तो मैं गई शिवांश को अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने। उधर से आई, वो मिला मुझे रास्ते में। ये शक्ति दत्त मिला मुझे रास्ते में। उसने बोला शिवानी पैर को क्या हुआ है। मैंने बोला भैया बस ऐसी दर्द है। तो ये बच्चे के पापा थे अंदर, गेट के अंदर। तो उसके सामने भी उसने फिर से दोबारा से हाल पूछा। ये जैसे ड्यूटी के लिए गए तो मैं अपने रूम में चली गई। तो मैंने अपनी रूम को खुंडी लगा दी। उसके बाद मेरे दरवाजा नॉक करता है, फिर आता है अंदर। बोलते शिवानी क्या बात है, जरा पैर देखा, नीचे बेड पे, मैं बेड पे बैठी, उसने मेरा पैर देखा। पैर देखने के बाद जोर जोर से दबाया पैर। पैर दबाने के बाद खड़े होके फिर चला गया किचन में। किचन में पूछता आज इधर रूम पे कौन कौन है। मैंने बोल भैया दो फैमिली नहीं है, दो फैमिली आगे हैं। बोलते अच्छा अच्छा। तो बोलती इधर कितने पॉइंट है लाइट के। मैंने बोल भैया दो है। बोलते अच्छा। तो जैसे ही ये बोला तो उसने पीछे से मुझे मतलब जोर से नीचे गिराने की कोशिश की पूरी। मेरे चेस्ट को जोर से दबाया और नीचे गिराया। नीचे ऊपर सीधे मेरे ऊपर चढ़ गया। मैंने उसको सीधा धक्का दे दिया। उसके बाद वो मिनट में नीचे भाग गया। फिर नीचे से मुझे फोन करता है, बोलते ये बात और जो मैंने तुझे मेरे और तेरे बीच हुई ये किसी को नहीं बोलना। तो फिर मैंने आगे से कुछ नहीं बोला, मैंने फोन काट दिया। 16 शाम को मतलब 5:30 बजे। अच्छा। हाँ, हम एसएचओ साहब के पास गए। तो हमने बोला कि सर ऐसे ऐसे बात हुई है। तो एसएचओ साहब ने हमें उधर से मतलब बोला कि कोई बात नहीं, आप जाओ तो कल हम आ जाएंगे। जैसे हम वहां से आए तो करीबन कोई 9 बजे का टाइम था। तो जैसे मतलब शक्ति के दत्त के मतलब गेट के पास पहुंचे, तो उन्होंने हमें खींच के अंदर मतलब लिया और मुझे एक दूसरे कमरे में धकेला और मेरी बीवी को उसकी बहन, माँ, बेटी और उसकी बीवी ने इसका हाथ पकड़ा और इसको खींच के अंदर ले गए। अच्छा। और मैं तुरंत वहां से बाहर आ गया। मैंने एसएचओ साहब को फोन किया। मैंने बोला सर ऐसे ऐसे बात हुई है। तो एसएचओ साहब लगे बोलने हमें कोई 10 बजे, हम अभी नहीं आएंगे, हम सुबह आएंगे। अच्छा यार, अब ये मुख्तसर कहानी है कि आज से कुछ दिन पहले 14 तारीख को हुआ है एपिसोड। एक औरत के मामले में देश का बच्चा बच्चा जानता है कि भैया जब वो कंप्लेंट लेकर आपके दरवाजे पर आएगी ना, तो आपको कंप्लेंट लिखनी है, आपने उसकी एड़ियां नहीं रगड़वानी। तो ये तमाशा जो आपने इतने दिन लगा रखा था वो हमने भी देखा। उसके बाद आपने उस मोलेस्टर से ज्यादा इस लड़की के साथ जुल्म किया है। इस लड़की के साथ उस मोलेस्टर से ज्यादा पुलिस ने जुल्म किया है। मैंने लहजे देखे हैं तुम्हारे, जिस तरह से बात कर रहे थे ना आप इस लड़की के साथ, खुदा कसम है गवारा नहीं होगा किसी भी मर्द को।
खुदा कसम है किसी भी माँ बेटी वाले किसी शख्स को गवारा नहीं होगा। आज जो तमाशा ये पुलिस स्टेशन में हो रहा है ना, ये भाई काबिले बर्दाश्त नहीं है, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। ये जहन नशीन कर लो, लड़की के साथ मोलेस्टेशन हुआ है और आज से करीब 4-5 दिन पहले हुआ है और 3 दिन पहले ये आपके पास भी आई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। हम जब इनकी तरफ से बोलने आए तो तुम ये पूछने लगे कि हम कौन है। हम नुमाइंदगी करते हैं इनकी, करते रहेंगे। अब बात एसएचओ भदरवा से भी साफ तौर पर कर चुके हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था लेकिन खरे नहीं उतरे, वो धमकाते रहे। आपका मुंशी लगातार धमकियां देता रहा, आपने इस बच्ची को डरा, आप उल्टे इस पे पर्चे लगाने की बात करते रहे। आप क्रिमिनल के उसके जो जिसने जुर्म किया था उसकी तरफदारी करने लगे। आप इसको कहते कि काउंटर पर्चा देंगे, ये कहानियां सुनाने लगे आप। ये तमाशा चलेगा कब तक? आपने समझ क्या रखा है आवाम को? एक गरीब आदमी अपने हक के लिए इस तरह मोलेस्टेशन के केस में, मोलेस्टेशन हुई है लड़की के साथ 14 तारीख को, और तुम लोग सिर्फ कहानियां सुनाते हो, डराते हो उल्टा इनको कि भैया एक्शन लो, कार्रवाई करो। अगर नहीं हुई तो फिर आपको देखना पड़ेगा। आज 3 दिन लगाए एफआईआर रजिस्टर करने में, आज एफआईआर रजिस्टर हुआ है 3 दिन के बाद। और अगर ऐसे ही चलती है कानून व्यवस्था तो फिर ये वर्दी उतार दो। तुम्हें ये वर्दी पहनने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं तुम्हें वर्दी पहनने का। मजलूम को कुचलने के लिए वर्दी थोड़ी पहनी है, इनको इंसाफ दिलाने के लिए वर्दी पहनी है। बार बार थानों में इस तरह से खड़े करते हो जैसे भेड़ बकरियां खड़े करते हो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। कल भी ऐसे तुम्हें तरस नहीं आया इस मासूम पे? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। उसके बाद फिर बोलते हो हमारे लहजे तल्ख है। भदरवा का मामला है, 14 तारीख को मोलेस्टेशन हुई है, मकान मालिक ने ज्यादती की है लड़की के साथ, शक्ति कुमार दत्त ने, और उसके बाद से लेकर अभी तक ये लोग एड़ियां रगड़ रहे हैं आपके दफ्तरों में। अब जाके हमारे प्रेशर पे जब आपने एफआईआर रजिस्टर की उसके बाद भी उल्टा इनको डरा रहे हो। कब तक सहना है हमने ये सब? मजबूर किया, हमने कहा था पोलाइटली कि करो, कार्रवाई करो, आए थे तुम्हारे दरवाजे पर, लेकिन तुमने उल्टा इनको फिर धमकाना शुरू किया, उल्टा इनको डराना शुरू किया। तो ये कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। कार्रवाई हो, अगर नहीं कर सकते फिर आप पे कार्रवाई करवाना हमारा पता है, हमें कैसे करवानी, हमें मालूम है कैसे करवानी है। सर मॉर्निंग का टाइम था जब हम मतलब थाने में गए तो हम मुंशी साहब के पास गए तो मुंशी साहब को बोला सर हमारा एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है। तो वो बोलने लगे कि रुको, बोलते हैं थोड़ा मतलब टाइम लगता है इसमें। तो फिर बोलते हैं कि मैंने बोला सर ऐसे क्यों, मतलब क्यों नहीं कर रहे हो? हमने 4 दिन मतलब आते हुए आपके थाने में क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे हो? तो बोलते हैं इसमें मतलब टाइम लगेगा। फिर उन्होंने बोला कि स्पोर्टिंग के लिए आप मतलब एक कोई विटनेस लाओ। तो हमने बोला कि सर जब स्पोर्टिंग के लिए हमने ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उधर था ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं था कोई भी। तो हम ऐसा किसको स्पोर्टिंग लाएंगे? किसको तो बोलते हैं आप अगर स्पोर्टिंग को लाओगे और उसको आप ये समझाना कि मैं जी उधर ही था, मतलब मैंने सब कुछ देखा, जब मतलब वो था ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो एक उसके साथ था सर, ये हॉस्पिटल में एडमिट था, मतलब मिसेस का ब्रदर उनके साथ था। तो बोलने लगा कि मतलब विटनेस आपने मतलब क्यों नहीं लाया? हमने बोला कि नहीं सर हमने। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप जानो, आपका काम जाने, और हाँ तो फिर लगे बोलने कि आप मंत्री मतलब जब ये मीडिया और वो दूसरे आते हैं तो आप ज्यादा वो एक्टिव हो जाते हो। तो मैंने बोला सर ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलते क्यों नहीं? बोलते तुझे मैं दोबारा तेरा स्टेटमेंट दोबारा लूंगा। मैंने बोला सर मतलब मैंने 6 बार स्टेटमेंट तो दे दिया आपको। तो बोलते नहीं मतलब आप तेरा दोबारा, क्योंकि तू मीडिया को लाया और ये क्या बोलते हैं यहाँ अवेश भैया, तो वो क्यों आया आपके साथ इधर? बोलते आप क्या हमें धमकाओगे? मैंने बोला सर ऐसा कुछ नहीं। मैंने बोला, बोलते अब तू देख, बोलते तेरी नौकरी में कैसे लेता हूँ, मतलब कैसे जाती है आपकी नौकरी में, ये बोला सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ चाहिए, जहाँ ये छुपा हमें है इंसाफ चाहिए, मेरे सामने लाओ, मुझे इंसाफ चाहिए। ये किसको पूछ के मेरे कमरे में और सामने मेरे हस्बैंड ड्यूटी के लिए गया, वो मेरे कमरे में आया, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, पूरे मेरे ऊपर चढ़ा है वो, उसको मेरे सामने लाओ, उसको जेल के अंदर डालो, उसको टर्मिनेट करो मुझे, तो उसको बिल्कुल ड्यूटी से टर्मिनेट करो, बस मुझे चीफ कंजर्वेटर के साहब के पास ये रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए भी एक लेटर उनके लिए भी भेजूंगा, डीएफओ साहब के लिए भी भेजूंगा कि इसको जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। मुझे जज साहब से अपील करती हूँ मैं कि मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, वो इंसान छुपा है उसको लाओ,
उसने मेरे साथ बदतमीजी की है, वो उसने मेरे साथ इज्जत से खिलवाड़ किया है। मैं चाहती हूँ वो जहाँ भी है उसको खींच के लाओ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, उसको मेरे सामने लाओ, बस वो जहाँ भी छुपा है उसको लाओ मेरे सामने। डिपार्टमेंट ने हमें हाँ, 4 दिन घुमाया है। 4 दिन हम हर घूमते किसी रहे। के पास गए थे, जाते रहे, हाँ। एसएचओ साहब के पास, मुंशी साहब के पास, वो घड़ी इधर से उधर जाओ, उधर से ये करो, फिर उधर जाओ, मतलब सिर्फ घुमाया उन्होंने हमारे को। कुछ कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने हमारे, कुछ भी नहीं किया। मैं हम दरबदर हो गए भैया हमारी। मैं अपील करती हूँ सबसे, उसने लिए जज साहब से मैं अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाएं, वो किसी भी हालत में, वो कहाँ जहाँ भी छुपा है उसको सामने लाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ, बस यही गुजारिश है मुझे सबसे, यही है, जज साहब से भी यही अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाओ। 3 दिन 4 दिन मुझे चलते हो, मगर खुदा का शुक्र है कि हमारे लिए कौन सा फरिश्ता भगवान ने भेजा ऊपर से, हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर इन्होंने आवाज नहीं उठाई होती तो हमारे को किसी ने कुछ नहीं करना था, क्योंकि इन भैया ने हमारी बहुत हेल्प की है, बहुत ज्यादा हेल्प की है इन्होंने हमारी। भगवान इनको हमेशा खुश रखे। हम